हक एक ऐसी लड़ाई जिसने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था और ट्रिपल तलाक पर कोर्ट को सोचने पर भी मजबूर कर दिया था। इमरान हाशमी और यामी गौतम दोनों साथ में फर्स्ट टाइम हक मूवी में दिखाई देंगे। 2 महीने के अंदर ये थर्ड कोर्ट रूम बेस्ड मूवी है और इस बार सब्जेक्ट बहुत सीरियस और इफेक्टिव भी है। हक फिल्म की कहानी सिंपल है और हर हिंदुस्तानी के मन में एक सवाल करती है कि क्या मुस्लिम कम्युनिटी की औरतों को एक हिंदुस्तानी होने के नाते वही सेम अधिकार मिलना चाहिए जो हर हिंदुस्तानी को मिलता है। शरिया कानून के हिसाब से 3 तलाक की मान्यता है और मुस्लिम कम्युनिटी में इसे ही फॉलो किया जाता है और ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी में ही छूट है। फिल्म में इमरान हाशमी ने नेगेटिव रोल किया है लेकिन बहुत ही कूल एंड काम तरीके से। यामी गौतम का रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बिग स्क्रीन पर उनकी परफॉर्मेंस एक रियल इम्पैक्ट डालती है। मैं इस फिल्म के बाद यामी की फैन लिस्ट में शामिल हो चुकी हूँ। स्टोरी लाइन क्लियर है। यामी जो कि शाजिया बनो का रोल निभा रही हैं और वो अपनी जिंदगी के हंसी खुशी वाले पल अपने पति अब्बास के साथ बहुत प्यार से निभा रही थी, पर कुछ सालों बाद अब्बास यानी इमरान हाशमी दूसरी शादी कर लेते हैं और यामी के अपोज करने पर वो उन्हें तलाक दे देते हैं। तलाक देने के कुछ ही महीनों बाद यामी को भत्ता मिलना भी बंद हो जाता है और उनका गुजारा भी नहीं चल पाता और वो हाई कोर्ट में इमरान के खिलाफ केस कर देती है। इंटरवल के बाद कोर्ट रूम के इर्द गिर्द ही स्टोरी चलती रहती है जिसमें बहुत सारे सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहता है जब बात इमरान के गले से निकलते नहीं बनती है और फिर वो पॉलिटिकल एंगल क्रिएट करना शुरू कर देते हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटीज़ में दंगे भड़कने की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिल्म में सबका रोल बहुत क्लियर है और अच्छे तरीके से निभाया गया है क्योंकि ये फिल्म शाही बनो की रियल स्टोरी पर बेस्ड है और इसमें कोई तड़क भड़क वाला फालतू मसाला नहीं मिलाया गया है। 1985 में इस केस का रिजल्ट आया था और उस समय राजीव गांधी यानी कांग्रेस की सरकार थी और कोर्ट से यूनिफॉर्म अप्रूवल की शुरुआत होने का कुछ ही दिनों के बाद कांग्रेस सरकार को मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष में ये फैसला रद्द करना पड़ गया था। और अगर आपको याद हो तो 1986 में उसी के बाद कांग्रेस सरकार ने बाबरी मस्जिद के दरवाजे ओपन करने का ऑर्डर दिया था जिसे हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़क गए थे और राम मंदिर की नींव रखने की शुरुआत हुई थी। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बीजेपी का उद्धार होने में शाही बनों का बहुत बड़ा हाथ था और इस केस के बाद ही कांग्रेस का सफाया शुरू हो चुका था। खैर, हम फिल्म की बात करते हैं। फिल्म एक स्टोरी को दिखाने में जरूर सफल हुई है। डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले अच्छा है और सॉन्ग सिलेक्शन भी फिल्म के हिसाब से सूट करता है। फिल्म थोड़ी स्लो पेस पर चलती है पर ऑडियंस को बोर होने का मौका नहीं देती। पर फिर से वही सवाल, क्या फिल्म बॉलीवुड में छाप छोड़ पाएगी या फिर पब्लिक इसे भी पतली गली से रफा दफा कर देगी। ये लड़ाई मुस्लिम औरतों को हक दिलाने के साथ साथ पब्लिक को थिएटर में खींच कर लाने की भी होनी चाहिए। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। मैं चलती हूँ दूसरी फिल्म देखने के लिए, तब तक के लिए एक शॉर्ट ब्रेक तो बनता है। फिर मिलेंगे। मैं हूँ सिमरन, सितारे स्क्रीन पर चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।